हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप अपनी वेबसाइट पर या फिर पोर्टल पर क्यूआर कोड पेमेंट कलेक्शन गेटवे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सोर्स कोड कैसे बाय कर सकते हैं। बाय करने के साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा सोर्स कोड कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम आपको लाइव डेमो भी दिखाने वाले हैं, साथ ही हम आपको डेमो का लिंक भी देंगे जिससे कि आप खुद से भी डेमो चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर विजिट करेंगे। पेज को जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 3 गेटवे मिल जाते हैं। ठीक है, ये तीनों क्यूआर वाले गेटवे हैं। जैसे ये भी क्यूआर का गेटवे है, ये भी क्यूआर का गेटवे है और ये भी क्यूआर का गेटवे है। ये आपको लो बजट में मिलता है और ये मीडियम प्राइस में और यह थोड़ा हाई प्राइस में मिलता है। तो ये तीनों में डिफरेंट क्या है और ये तीनों किस तरह वर्क करता है, इस वीडियो में जानने वाले। तो पहले बताते हैं कि क्यूआर पेमेंट यहाँ पर कलेक्शन विथ यूटीआर तो ये किस प्रकार वर्क करता है, जो कि लो बजट में है। तो इसका डेमो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि ये लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू आप डेमो चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, कोई सा वेबसाइट होगा, कोई सा भी पोर्टल होगा, सबसे पहले तो आपको कस्टमर से अमाउंट लेना होता है या फिर खुद से अमाउंट उसमें सेट करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अमाउंट है एंटर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 1 रुपीज़ डाल देते हैं और फिर आपको जनरेट बटन पर क्लिक करना होगा। जनरेट बटन पर क्लिक करने का क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाता है। ठीक है, और नीचे टाइमर चल जाता है कि इस मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर यानी यूटीआर नंबर मिलता है, उस यूटीआर नंबर को इधर एंटर करके वेरीफाई करना होता है। जैसे कि हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद जो हमें यूटीआर नंबर मिलता है जो 12 डिजिट का होता है, उसको यहाँ पर एंटर करना होगा इस बॉक्स के अंदर। फिर आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि ये पेमेंट आपके पास रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। जैसे कि हमने इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दिया, उसका यूटीआर नंबर पे एंटर कर दिया। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ये पेमेंट इसके पास रिसीव हो चुका होगा तो आपके सामने रेस्पॉन्स दे देगा। रेस्पॉन्स के अंदर क्या लिखा आएगा, एक तो आपको स्टेटस के अंदर देखने को मिलेगा सक्सेस और टाइप पर भी आपको पेमेंट रिक्वेस्ट मिलेगा रिसीव। और यहाँ पर पेमेंट हैंडल यानी किसके थ्रू ये पेमेंट रिसीव हुआ है, तो फ़ोनपे के थ्रू रिसीव हुआ है। और यहाँ पर यूटीआर नंबर मिलेगा जो आपने एंटर किया हुआ और अमाउंट बता देगा कि इस यूटीआर नंबर पर इसको कितना अमाउंट है रिसीव हुआ है और कितना टाइम पर ये रिसीव हुआ है। यहाँ पर डेट टाइम भी आ जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं करता है और कुछ भी यहाँ पर यूटीआर नंबर डाल देता है किसी भी पेमेंट का, तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। देखो, मैं कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ लास्ट में, फिर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपने यूटीआर नंबर डाला है वो अपना एपीआई के थ्रू चेक करता है बैक एंड में। तो अगर उसको पेमेंट मिलता है आपका यूपीआई पर तो उसको बता देता है कि आपका पेमेंट मिल चुका है। नहीं मिला है तो बोलता है कि आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और पेंडिंग लिखा आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम सही यहाँ पर यूटीआर नंबर डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाता है पेमेंट। और आपको क्या करना होगा, अब अगर ये रिक्वेस्ट कोई पोर्टल पर पेमेंट ऐड करने के लिए है तो आपको क्या करना होगा, एक स्क्रिप्ट चलाना होगा जिसके अंदर आपको उसका आईडी में बैलेंस ऐड कर देना होगा और जो यूटीआर नंबर है उसको अपना डाटाबेस में सेव कर लेना है। और इसका क्या होगा कि जब वो दोबारा उस यूटीआर नंबर को डालेगा तो बोल देगा आपका सिस्टम कि ऑलरेडी यूटीआर नंबर यूज हो चुका है तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यूटीआर नंबर कोई दूसरा यूज ना कर सके तो इसके लिए आपको यूटीआर नंबर को कलेक्ट करके अपने डाटाबेस पे हमेशा सेव रखना होगा। ठीक है, तो फिर वो दोबारा यूज नहीं कर पाएगा कोई भी बंदा उस यूटीआर नंबर को। तो एक बार यूटीआर नंबर डाल जाने के बाद दोबारा पेमेंट ऐड नहीं होगा। साथ ही कोई ऑर्डर पास करा रहा है तो ऑर्डर भी पास नहीं होगा। तो आपको यही काम करना है कि जब भी कोई पेमेंट कोई बंदा करे और उसका ऑर्डर पास करे तो उसका यूटीआर नंबर को आपको निकाल के अपना डाटाबेस पे सेव कर देना, जिससे कि वो यूटीआर नंबर का कोई दूसरा बंदा उसको यूज ना ले सके और उस सिस्टम में उसको बता दे कि ये यूटीआर नंबर है ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मीडियम प्राइस के बाद से ऑटो क्यूआर पेमेंट कलेक्शन तो ये किस तरह वर्क करता है ये भी देख लेते हैं। ये थोड़ा ऑटो है, ये थोड़ा मैनुअल है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि हम आपको यूटीआर का वाला बता रहे हैं जो कि ऑटो भी है और विथ मैनुअल भी दोनों है इसमें। ठीक है, तो इसमें कैसे करना का होता है काम, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या एंटर करना होता है, यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी कौन सा एंटर करेंगे, और इसको कौन एंटर करेगा,
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका वेबसाइट का कोई क्लाइंट हूँ, यदि मैं आपकी वेबसाइट पर पेमेंट ऐड कर रहा हूँ अपना अकाउंट में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। अगर मैं आपकी वेबसाइट पर पेमेंट कर रहा हूँ अपना फ़ोनपे से, तो हम क्या करेंगे, अपना फ़ोनपे का यूपीआई नंबर एंटर करेंगे और अमाउंट एंटर कर देंगे और जनरेट बटन में क्लिक कर देंगे। ये यूपीआई आईडी वो एंटर करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट करने वाले हैं। अगर हम फ़ोनपे से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़ोनपे का यूपीआई आईडी एंटर कर देना है। जो एडमिन का यूपीआई होगा वो बैकएंड में ऑलरेडी सेटअप होगा, ऑलरेडी एक बार सेटअप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्लाइंट डालेगा अपना यूपीआई आईडी जिसके थ्रू वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर जनरेट बटन पर क्लिक कर देना अमाउंट डाल के, और आपके सामने क्यूआर कोड आ जाता है और उस क्यूआर कोड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि ये जो पेमेंट है वो आपके पास आया है या नहीं आया है, वो चेक करता रहता है बैकएंड में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसमें आपको बैकएंड में दिखाता हूँ किस तरह वर्क कर रहा है एक्चुअली में। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर नेटवर्क में और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो थोड़ा वेट कीजिए, अभी आएगा यहाँ पर कुछ जिसमें आप कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एपीआई स्टेटस लाइव है और स्टेटस के अंदर पेंडिंग चल रहा है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं जो आपने यूपीआई आईडी दिया था, अगर उसी यूपीआई आईडी से अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा पेमेंट को। फॉर एग्जांपल हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम अपना फ़ोनपे को ओपन कर लिए, क्यूआर कोड स्कैन कर लिए, यूपीआई पिन हम एंटर कर रहे हैं और उसके बाद में अब हमारा जो पेमेंट अभी कुछ सेकंड में होने वाला है, पेमेंट हो चुका है फ़ोनपे के अंदर। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है, अभी अगेन अभी चेक करेंगे दोबारा ये स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जैसे हम कुछ सेकेंड और वेट कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिक पेमेंट को वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे इस पेज को रिटेक्ट कर दिया है। तो इधर देख सकते हैं कि हमने कुछ भी यूटीआई नंबर है वो एंटर नहीं किया, बट इसने ऑटोमेटिकली पेमेंट को वेरीफाई कर दिया है बिना यूटीआई नंबर एंटर किए। बट इस केस में आप क्या करना होगा कि जब भी कोई पेमेंट करे इस स्क्रिप्ट के थ्रू, तो वहाँ पर जो यूपीआई आईडी मांगा जाता है वो यूपीआई आईडी आपको उस कस्टमर को एंटर करना होगा जिसके थ्रू वो पेमेंट करने वाला। यदि हम आपकी वेबसाइट पर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूपीआई आईडी एंटर बॉक्स के अंदर हम अपना फ़ोनपे का या गूगल पे का पेटीएम का यूपीआई आईडी एंटर करेंगे, फिर अमाउंट एंटर करेंगे, फिर जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। स्कैन करते जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो ये ऑटोमेटिकली पेज को रिटेक्ट कर देगा और रिस्पॉन्स पर आपको दिखा देगा कि ये पेमेंट है इतनी सेकंड पर, इतना मिनट पर, और आपका यूटीआई नंबर ये इतना अमाउंट है, सब कुछ आपको रिस्पॉन्स दे देता है। फिर आप उसका ऑर्डर पास कर सकते हैं या फिर वॉलेट रिफिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको ये जो लास्ट हाई प्राइस है वो बताने वाला हूँ, ये और ज़्यादा एडवांस है, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना हो, इसमें ओनली अमाउंट फिल करना होता है या फिर अमाउंट भी आप फिक्स कर सकते हैं किसी ऑर्डर के अंदर। तो जैसे कि हम इसका भी आपको लाइव डेमो दिखा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको इंटर अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंदर आपको अमाउंट को फिल करना है, वो जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कहीं पर भी यूटीआई नंबर नहीं मांगेगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं बैकएंड में किस प्रकार वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ लाइव और पेंडिंग देखने को मिलेगा। अब जैसे ही पेमेंट होता है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा कि पेमेंट हमारे पास आया है नहीं आया। एडमिन के पास बैकएंड में चेक करता रहता है स्क्रिप्ट के थ्रू या बैकएंड के अंदर। जैसे कि हम फ़ोनपे का ओपन किया, उसमें अंदर क्यूआर कोड स्कैन किया, यूपीआई पिन नंबर डाला और पेमेंट किया। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर देखो अभी पेंडिंग चल रहा है। जैसे हमने पेमेंट कर दिया, अभी देखेंगे तो सक्सेस हो चुका है, देखो यहाँ पर बैक एंड में, ठीक है। और इधर भी देखिए यहाँ पर इसने रिडेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इसने पेमेंट को रिडेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार वर्क करता है और आपको पता भी चल गया होगा ये तीनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है। अगर सबसे बेस्ट होगा वो है ये ऑटो क्यूआर पेमेंट, जो हाई प्राइस में यह सबसे बेस्ट है। आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पेमेंट ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा, ना इसमें कुछ यूपीआई आईडी एंटर करना है। और तीनों का देखो मेथड थोड़ा अलग अलग है, बट इसका जो पैसा रिसीव होता है वो यूपीआई के थ्रू आपके सीधे बैंक अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। इसमें पैसा फंसने का बिल्कुल भी झंझट नहीं हो, ना है कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, पर अमाउंट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसका वन टाइम फीस है जो आपको पे करके सोर्स कोड लेना होता है, फिर अपना वेबसाइट में जितना चाहे उतना वेबसाइट में इसको लगा सकते हैं।
अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर प्राइजिंग के रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपका बजट नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना डील है कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस सोर्स कोड का ज़िप फाइल मिल जाएगा, आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दी कि सोर्स कोड किस तरह वर्क करता है, जिससे कि अगर आप ये लेते हैं क्यूआर पे पेमेंट ई कलेक्ट विथ यूटीआई, तो इसमें आपको यूटीआई नंबर देना होता है पेमेंट करने के बाद। अगर आप ये वाले लेते हैं भारत ऑटो क्यूआर पे कलेक्शन, तो इसके अंदर आपको यूपीआई आईडी एंटर करना होता है जो अमाउंट पे कर रहा है। तो अगर आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर पेमेंट करता है, तो वो कस्टमर अपना फ़ोनपे का, पेटीएम का या गूगल पे का, जिससे भी वो पेमेंट करना चाहता है उसका यूपीआई आईडी डालेगा, फिर अपना अमाउंट डालेगा, फिर जनरेट बटन पर क्लिक करेगा, क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड स्कैन करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करते ही तुरंत पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगा और वो बता देगा कि इसने पेमेंट कर दिया, तो आप उसको ऑर्डर पास कर दीजिए। और कभी इसमें ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, तो ऐसे में आपको यूटीआई नंबर के थ्रू भी पेमेंट वेरीफाई करना हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये वाला लेते जो हाई प्राइस में है, अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। इसमें ना आपको यूपीआई आईडी एंटर करने का झंझट है, ना ये कभी ये ऐसा बताएगा कि कभी काम किया है कभी काम नहीं किया। ये परमानेंट काम करता है और हमेशा आपको 100% रिजल्ट देता है, कभी भी डाउन नहीं चलता, हमेशा अप टाइम चलता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और फ्यूचर में आपको इसका रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बस वन टाइम फीस है और फिर आप अनलिमिटेड पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना हो कहीं पर भी इसमें कुछ भी, ठीक है। तो एक बार इसमें वन टाइम फीस है, आप पे कर देंगे तो सोर्स कोड आपका हो गया। आप जितना चाहे उतना वेबसाइट में इसको लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।